ओम शांति। रशिया के एक लेखक लियो टॉल्स्टॉय 1885 में एक छोटी सी किताब छपी थी उसके द्वारा, जिसमें कहानी का वर्णन था, जिसका नाम था 3 questions, 3 प्रश्न, जिसमें दिखाया गया था कि एक राजा बहुत परेशान था क्योंकि वो इन 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था और कईयों से उसने इन 3 प्रश्नों के उत्तर पूछे पर किसी से भी वो उत्तर नहीं मिले। सबसे पहला प्रश्न था कि सबसे उपयुक्त समय कौन सा है सत्कर्म करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए। दूसरा प्रश्न था वो कौन से लोग होने चाहिए जिनके साथ मैं रहूं, जिनके बीच में रहूं और जिनको मैं नियुक्त करूं। ऐसे कौन से वो लोग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न था कि ऐसे कौन से कर्म है, एक्शन, जो मुझे करने चाहिए। तो कई सारे उत्तर आए। कईयों ने कहा कि आप कुछ ऐसे मंत्रियों को रखो जो आपको सही समय पर सलाह दे, वही सबसे उपयुक्त लोग होंगे। कईयों ने कहा मंदिर के पुजारियों को रखो, वो सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। कईयों ने कहा कि
कुछ वैद्यों को रखो, वो तुम्हारे काम आएंगे। कईयों ने कहा कि धर्म कर्म करो, वो सबसे ऊंचे कर्म है। पूजा पाठ करो, वो सबसे ऊंचे कर्म है। किसी ने कहा युद्ध की तैयारी करो, वो सबसे ऊंचे कर्म है। किसी ने कहा ये सब छोड़ो और तीर्थ यात्रा पर चले जाओ, ये सबसे ऊंचे कर्म है। किसी ने कहा समय के बारे में कि भविष्य में जो होने वाला है उस समय की प्रतीक्षा, उस समय को ज्यादा महत्व दो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, उसकी तैयारी में महत्व दो। तो ऐसे ढेर सारे प्रश्न उत्तर उसके पास आते हैं, परंतु वो संतुष्ट नहीं होता है। और उसने सुन रखा होता है कि शहर के बाहर एक फकीर है, एन हर्मिट, जो कि बहुत ज्ञानी है। तो वो सोचता है कि मैं उसके पास जाऊं, और क्योंकि जो भी लोग उस फकीर के पास जाते हैं बहुत साधारण से लोग जाते हैं, तो वो सोचता है मैं भी एकदम साधारण रूप धारण करके उसके पास जाऊंगा। और वो एकदम साधारण रूप धारण करके अपने अंगरक्षकों को बाहर छोड़कर उस फकीर के पास जाता है। उस समय वो फकीर अपनी कुटिया के बाहर जमीन खोद रहा होता है। तो वो प्रणाम करता है और कहता है मेरे कुछ प्रश्न हैं। वो कहता है कि शांत बैठो, बैठो थोड़ा देर, धीरज धरो। वो खोदते रहता है। वो फकीर जरा बूढ़ा है, सांस लेने में तकलीफ है। राजा को दया आती है, कहता है क्या मैं मदद करूं? वो कहता है करो। वो मदद करने लगता है और खोदने लगता है। और 1 घंटा 2 घंटे के बाद वो राजा फिर प्रश्न पूछता है, क्या मैं अब अपने प्रश्न पूछ सकता हूं? मेरे कुछ प्रश्न है। वो कहता है थोड़ा रुको, थोड़ा धीरज धरो। और उतने में एक घायल व्यक्ति वहां आ जाता है, जिसके पेट में तलवार का घाव हुआ है, खून बह रहा है। तो वो दोनों मिलकर उस जख्मी व्यक्ति को लिटाते हैं और पट्टी करते हैं, मरहम लगाते हैं, अंदर ले जाते हैं, उसके घाव को ठीक करते हैं। खून बहुत है और उसको लिटा देते हैं, खून बंद हो जाता है। अब राजा दोपहर या दिन से आया हुआ है, थक गया है, उसको भी नींद आ जाती है, वो भी सो जाता है और वो फकीर भी सो जाता है। सुबह जब राजा उठता है तब तक वो जो जख्मी व्यक्ति होता है ठीक हुआ है, उसको जरा ठीक लग रहा है। और वो कहता है राजन मुझे माफ कर दो। वो कहता है माफ? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, माफ किस लिए करूं? वो कहता है मैं एक्चुअली वास्तव में आपको मारने के उद्देश्य से निकला था। मुझे पता था आप भेष बदल कर यहाँ आए हो। आपके कारण मेरे भाई को फांसी हुई थी और आपने मेरी पूरी संपत्ति भी छीन ली थी। मैं मानता हूं कि उसने अपराध किया था, परंतु वो मेरा भाई था, इसलिए मैं बदला लेने आया था। पर मैं तो आपको मारने आया था, आपने मुझे बचा दिया। और वो बहुत धन्यवाद करता है उसका। राजा देखता है तब तक ये फकीर बीज बो रहा है जमीन में, जो खड्डा खोदा था। वो कहता है कम से कम अब तो बता दो मेरे 3 प्रश्न। तो फकीर कहता है मैं बता चुका। सबसे पहला प्रश्न था तुम्हारा कि सबसे उपयुक्त अच्छा समय कौन सा है। तो जब मैं बीज बो रहा था तुमने मेरी मदद की, वही सबसे उपयुक्त समय था, वर्तमान, नाउ, प्रेजेंट। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उस समय मैं था, क्योंकि यदि मैं उस समय नहीं होता तो तुम मदद किसकी करते। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य मदद करना था, क्योंकि कल यदि खड्डा नहीं खोदा होता तो आज मैं बीज नहीं बोता। एक तो ये, और दूसरा कल वो जब जख्मी व्यक्ति आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय था वही समय जब वो आया, नाउ, अभी। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उस समय कौन सा था? वो व्यक्ति जो उस समय था, क्योंकि पता नहीं जो व्यक्ति आज हमारे साथ है कल वो नहीं रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हुआ? वो पंडित पुजारी नहीं जो कहीं दूर बैठे हैं, तीर्थ यात्रा करके जाने में वहां नहीं है, जो वहां मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज इन योर लाइफ, जो
सामने है, जो उस समय सामने है। सबसे महत्वपूर्ण समय अब, नाउ। दिन भर क्या होगा पता नहीं, पर अब जहां बैठे हैं ये जो समय है यही सबसे महत्वपूर्ण समय। सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा इसी समय पर केंद्रित कर दो, क्योंकि समय समय का संबंध है, कंटिन्यूटी है, थॉट्स की कंटिन्यूटी है। जो रात में विचार थे उन्हीं विचारों के साथ व्यक्ति उठता है। रात में नींद हो गई बहुत गहरी, पर उठते ही उसे याद आता है रात में कौन से विचार चालू थे। सोते समय ये करना है आज, वो करना है आज, जल्दी उठना है आज, ये जाना है आज, वहां जाना है, वो सारी कोई भी विचार कहीं रुकता नहीं है, कंटिन्यूटी है विचारों में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज नाउ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन प्रेजेंट। आपके आसपास अभी जो व्यक्ति है, अभी जो सम्मुख बैठा है, बाजू में बैठा है, वही महत्वपूर्ण है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम, अब जो काम हाथ में है। ऐसा नहीं कि ये काम पूरा करता हूं फिर उसके बाद में अभी मुझे बात का सोचना है, ये कैसे भी कर दूं। ये जो काम है, ये जो कर्म है, ये जो कर्तव्य है, ये जो ड्यूटी है, ये जो सेवा है, चाहे कितनी ही छोटी हो, ये नहीं ये सेवा करते समय वो सेवा के बारे में सोचता रहूं। जहां रूप बनना है वहां बसंत बन रहे, जहां बसंत बन रहे वहां रूप बन रहे। रूप अर्थात केवल रूप, केवल योग। बसंत अर्थात केवल बसंत, केवल ज्ञान। उसके लिए कंट्रोलिंग पावर धारण करो, रूलिंग पावर धारण करो। उसके लिए ब्रेक कैसा हो तुम्हारा, पावरफुल। और उसके लिए फुल स्टॉप जहां लगाना चाहो, पूर्ण विराम, संपूर्ण पूर्ण विराम। कॉमा नहीं, डैश नहीं, सेमीकोलन नहीं, कोलन नहीं, ब्रैकेट नहीं, डैश नहीं। तीव्र पुरुषार्थियों का जो व्याकरण है उसमें सबसे ऊंची मात्रा है पूर्ण विराम। कहां कौन पूर्ण विराम लगा सकता है? स्वल्प विराम नहीं, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम लगाने की कला। हो गया वो हो गया, जो बीत गया वो बीत गया। जो कल था वो कल था, आज नया दिन है। आज नया दिन है, यही महत्वपूर्ण दिन है। आज नया समय है, यही महत्वपूर्ण समय है। और आज नया स्थान भी है, यही महत्वपूर्ण स्थान है। नया व्यक्ति साथ में है बाजू में, यही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और यही सबसे ऊंचा कर्म है। माया बड़ी चंचल है, कल की मुरली में था ना, कल था, माया बहुत चंचल है, परसों था। समय। आज हम चौथा भाग देखेंगे, शिव संकल्पमस्तु। हे मन, अपने अंदर कैसे संकल्प निर्माण कर शिव श्रेष्ठ, महान, शुभ, कल्याणकारी, सुखकारी, आनंदकारी, आह्लाददायक ऐसे संकल्प उत्पन्न करना, ऐसे शुभ संकल्प से आत्माओं की सेवा करना। तो दो प्रश्नों के उत्तर हम आज खोजेंगे। कौन सा वो समय है जब हमें मनसा सेवा करनी है, उसके 7 उत्तर। और कहां से सेवा करनी है, कहां बैठकर मनसा सेवा करनी है, उसके 7 उत्तर। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, कहां बैठकर। सबसे पहले तो उत्तर में जहां हम हैं वहीं बैठकर, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। जहां पर भी है, ऑफिस, घर, कहीं पर भी, वहीं बैठकर और इसी देह में बैठकर, यह सबसे उपयुक्त स्थान है मनसा सेवा करने का। जहां पर भी है, कोई भी स्थान हो, वहीं बैठकर सेवा करनी है। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है सेवा केंद्र, सेंटर। जो लोग बाहर रहते हैं, मनसा सेवा के लिए सेंटर जाकर, उस पवित्र स्थल पर जाकर सेवा करना बहुत ऊंची सेवा है।
घर पे भी कर सकते हैं, परंतु सेंटर पर जाकर मनसा सेवा करना ये बहुत बड़ी सेवा है। उससे एक तो सेंटर का वायुमंडल शक्तिशाली हो रहा है और विश्व को किरणें वहां से जो जाएगी बहुत शक्तिशाली किरणें जाएगी, क्योंकि सेंटर मिनी मधुबन है, मिनी तपस्या धाम है, तपस्या कुंड है, तीर्थ स्थान है, बाबा ने कहा है। तीसरा मधुबन, स्थूल या सूक्ष्म। या तो स्थूल में जब मधुबन आते हो तो विशेष लक्ष्य रखना है, यहां बैठकर मनसा सेवा करना। मधुबन में आने के बाद 5 दिन 6 दिन बाबा मिलन में जब आते हैं, एक लक्ष्य ये भी है कि स्व उन्नति करनी है, स्व पुरुषार्थ करना है, पर एक लक्ष्य ये भी है कि जैसे यहाँ के भोजन बनाने की सेवा का महत्व है, सेंटर पर भी जाके माताएं भोजन बनाती है, वहां का अपना महत्व है, परंतु महायज्ञ में आकर यहां पर भोजन बनाना, इसका अपना महत्व है। यज्ञ सेवा का लास्ट अव्यक्त वाणी जो चली थी नीचे शांतिवन में, रिकॉर्डेड मुरली 2/2/2007 की कर्नाटक ग्रुप से मुलाकात। यज्ञ सेवा का बहुत बहुत महत्व है, यज्ञ सेवा का बहुत महत्व है। तो यज्ञ की सेवा, तो मधुबन में जब स्थूल रूप से आते हैं तब मनसा सेवा करना विश्व की आत्माओं की, और अगर नहीं आते हैं तो सूक्ष्म रूप से 24 घंटे में कम से कम 2 बार हर ब्राह्मण आत्मा मधुबन की यात्रा करे। सभी जो मधुबन में रहते वो भी मधुबन में रहते हैं। कैसे? स्थूल नहीं, मन से अपने कमरे में बैठकर 4 धाम की यात्रा करना। कमरा कहाँ है? इधर ही ऊपर। कमरा कहाँ है? इधर ही विशाल भवन, लाइट हाउस। कमरा यहीं सुखधाम में है बाजू में, पर वहां बैठकर मधुबन की मन से यात्रा करना, क्योंकि मन से यात्रा करना बहुत महत्वपूर्ण है। स्थूल यात्रा में ध्यान उधर उधर जाता है थोड़ा। मन से जब यात्रा करेंगे तब ये नहीं देखेंगे शांति स्तंभ में पहुंचा तो बाजू में कौन बैठा है, ऐसा देखते हैं मन में। मन में सोचो कोई मन से यात्रा कर रहा है कि मैं आत्मा शांति स्तंभ फरिश्ता रूप में पहुंची, अब नीचे कौन बैठा है, किसका मोबाइल बज रहा है, और पीछे कौन बैठा है, और इधर से कौन देख रहा है। मन, कौन चप्पल कहाँ खोल रहा है, कौन बिना चप्पल खोले अंदर घुस रही है कौन सी माता, और कब उसको बताए श्रीमत, ये सब ध्यान नहीं जाएगा। मन से जब हम करते हैं तो फोकस बहुत ज्यादा होता है। मन से हिस्ट्री हॉल में जाओ, केवल हिस्ट्री हॉल में ही रहेंगे और कुछ कहीं ध्यान नहीं जाएगा। मन से कुटिया में जाएंगे तो वहां पर फिर कौन कितना देर से बैठ रहा है और उठ क्यों नहीं रहा है जल्दी, और हमें जगह कब मिलेगी, कोई संकल्प नहीं है। मन से यात्रा करनी है 2 बार, एक अमृत वेला, शांति स्तंभ पर बैठकर ही शांति स्तंभ की मन से यात्रा करनी है, स्थूल नहीं सूक्ष्म। तो तीसरा स्थान है सकाश देने का, जहां से सकाश देनी है, वो है मधुबन। चौथा स्थान है आकाश। आकाश में स्थित होकर सेवा करनी है, फरिश्ता स्वरूप में धरती के ऊपर जाना, अलग अलग स्थानों पर जाना। ये सब कर रहे, कोई नई बातें नहीं बता रहे, रोज ही कर रहे, परंतु विशेष रूप से आकाश में जाकर, आकाश तत्व में खड़े रहकर, धरती के ऊपर जाकर धरती की सेवा करना, धरती वासियों की सेवा करना। हे धरनी के लाल, एक अव्यक्त संदेश है ओआरसी ग्रुप से मुलाकात। ओआरसी ग्रुप के लिए दादी गुलजार के द्वारा सभी को बाबा ने उसमें इमर्ज किया और कहा कि ऐसे धरनी के लाल ढूंढो जो विशेष सेवा साथी बने और किसी विशेष सेवा के निमित्त बने। आप लोगों ने बहुत सेवा कर ली, अब ऐसे धरनी के लाल ढूंढो। तो आकाश में जाना है ऊपर, खोज में। किसकी खोज में? धरनी के लाल बैठे होंगे कहीं, आकाश से ढूंढना है उनको, कहां बैठे। तो आकाश। 5वां स्थान सूक्ष्म वतन, सभी करते हैं। सूक्ष्म वतन में जाके वहां आत्माओं को इमर्ज करना और सकाश देना। 6वां स्थान
उससे ऊपर परम धाम, परम धाम में बिंदु रूप में शिव बाबा ऊपर, मैं नीचे, और नीचे आत्माएं। अब 7वां स्थान कौन सा है वो बताओ आप। प्रकृति तो वो कर लिया ना, बैठ लिया, साकार वतन आ गया। उस स्थान पर जहां जाना जहां जरूरत है, स्थूल में जाना, जैसे कहीं भूकंप आया, वास्तव में वहां जाना और सकाश देना। जिन लोगों को सकाश देनी है उनके सम्मुख जाना, उनके पास जाना। पहला जो बताया वो जहां हम हैं, वो कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी, झील, घर, स्थान, प्रकृति, कुछ भी, इसमें सब आ गया वो। पर ये जहां आत्माओं को आवश्यकता है वास्तव में वहां जाना, जिसको जरूरत है, और उसको वहां सकाश देना। अगर कोई क्रोध कर रहा है तो उसके पास जाना, कहना, उनके सामने कहना, अभी मैं तुमको सकाश देता हूं प्रेम का। कोई महायोगी आत्मा अगर क्रोध कर रहा है तो उसको क्या कहना कि मैं अभी तुम्हारे लिए 10 मिनट योग कर रहा हूं, ठीक है। उसको क्या कहना, मैं तुम्हें अभी सकाश दे रहा हूं, मन में कहना, मुख से नहीं। नहीं तो अहंकार आहत होगा। तो ये 7 स्थान है जहां पर बैठकर क्या करनी है, किरणें देनी है, सकाश देनी है विश्व की आत्माओं को। सबसे पहला जहां हम हैं उसी स्थान पर बैठकर, दूसरा सेवा केंद्र, तीसरा मधुबन, चौथा आकाश, 5वां सूक्ष्म वतन, 6वां परम धाम, और अंतिम जहां आत्माओं को जरूरत है वास्तव में वहां जाना, अगर जा सकते हैं तो। बाढ़ आई, भूकंप आया, कई लोग जाते हैं ना वहां पर, या कोई स्थान है जहां हमको विशेष सकाश देनी है, उस स्थान के पास जाना। जैसे कोई भूमि है, उस भूमि के पास जाना, कोई खेत है, उस खेत के पास जाना। शमशान में जाओ, कल कहा था, परसों कहा था, नहीं जाना। तो ये अलग अलग स्थान है जहां जाकर आत्माओं को किरणें देनी है, सकाश देनी है, प्रकाश फैलाना है, शुभ भावना, शुभ संकल्प करने हैं। अब दूसरा प्रश्न था, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है किस समय सकाश देनी है, उसके 7 उत्तर। किस समय सकाश देनी है? सबसे पहला तो पता है, अभी अभी देकर आए, अमृत वेला। हमारा अमृत वेला केवल अपने लिए ना हो, हमारा अमृत वेला केवल बाबा से बातें करना ना हो, हमारा अमृत वेला केवल संबंध निभाना ना हो, हमारा अमृत वेला केवल शिकायत वाला ना हो, उल्हाने वाला ना हो, कंप्लेंट वाला। हमारा अमृत वेला केवल 5 स्वरूपों का अभ्यास और केवल 4 धाम की यात्रा, या केवल अपने लिए ना हो। हमारा अमृत वेले का एक लक्ष्य है विश्व कल्याण, विश्व की सेवा। कल बताया था हमें सकाश क्यों देनी है, 14 कारण। आशीष भाई कौन से थे? बस ऑर्डर दे दिया, बोल दिया, 13 उड़ गए। एक तो भगवान का आदेश है इसलिए सकाश देनी है, हमारा कर्तव्य है, हम पूर्वज है, हम आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, हम विश्व कल्याणकारी है, और संसार की हालत तमो प्रधान है, आत्माएं तमो प्रधान, प्रकृति तमो प्रधान, 3 सत्ताएं निर्बल है। और उसके बाद में प्रकृति तमो प्रधान, सत्ताएं कमजोर, हम नहीं देंगे तो और कौन देगा? भविष्य में दुख बढ़ने वाला है इसलिए देना है, और समय और स्थान, और इतना दूर दूर हम पहुंच नहीं सकते, समय बहुत कम है, और हो गए। ये सबसे पावरफुल है, सबसे इजी है, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, और कोई खर्चा नहीं है इसमें, बड़ा सस्ता और टिकाऊ है। ये सेवा बड़ी सस्ती सेवा है और बड़ी टिकाऊ सेवा है।
मजबूत। तो इसलिए हमें सकाश देनी है। अभी प्रश्न है कौन से समय में सकाश देनी है। सबसे उपयुक्त तो सबसे पहला समय है प्रातः स्मरामि संस्फुरदात्म तत्वम, अमृत वेला, सुबह सुबह, सुबह का समय। ये समय केवल अपने लिए नहीं है, क्योंकि इसी समय तो हम आत्माओं तक पहुंच सकते हैं, आत्माओं तक अपने वाइब्रेशंस फैला सकते हैं, एक एक आत्मा को जगा सकते हैं। आत्मा सोई पड़ी है, आत्मा एकदम ही, आज सुबह की साकार मुरली, हिम्मत तो पर पूछो कि ये है क्या, तुम हो कौन, तुम्हारा परिचय दो, ये क्या है। इतना भी पूछने की हिम्मत नहीं है लोगों को। वंडर लगता है, बाप को भी वंडर लगता है, हिम्मत भी नहीं है इतनी पूछने की, तुम हो कौन, परिचय दो अपना। तो आत्मा है तो एकदम घोर अंधकार में है। आज कहा ना, संसार में क्या छाया हुआ है, घोर अंधकार। सबसे बड़ा अंधकार कौन सा है? अज्ञान से भी बड़ा अंधकार कौन सा है? ज्ञान का शत्रु कौन है? ज्ञान का शत्रु कौन है? अज्ञान नहीं, ज्ञान का शत्रु कौन है? The enemy of the greatest enemy of knowledge is not ignorance, but illusion of knowledge. ज्ञान का भ्रम, ये ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञानी होने का भ्रम, ये ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञान का शत्रु अज्ञान नहीं है, ज्ञान का शत्रु है ज्ञान का भ्रम, कि हम ज्ञानी हैं, हम जान चुके हैं, हमें पता है मेरे को सब आता है। ये जो भ्रम है ना, तो ये ज्ञान का भ्रम होना, ये ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। ये स्टीफन हॉकिंग पता है, उसने कहा हुआ है। वैसे तो ये बहुत बड़ी एक थियरी भी है कि ये भ्रम हो जाना, इल्यूजन ऑफ नॉलेज, बहुत बड़ा टॉपिक है, इल्यूजन ऑफ नॉलेज, कि जिसको ज्ञान का भ्रम हो जाता है, ये ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि ये होने के बाद ज्ञान रुक जाता है, आगे बढ़ना खत्म। क्यों बढ़ेगा आगे? मैं तो जानता हूं, पढ़ना खत्म, जानना खत्म। मैं जानता हूं, ये भ्रम है। मैं कुछ नहीं जानता हूं, अभी जानूंगा, ये ज्ञान की शुरुआत है। आज की मुरली में जब तुम बाप को जानते हो, तुमने सब जान दिया। 2 बार आया है मुरली में आज, तुम बाप को जान लो तो तुम सब कुछ जान जाओगे। पर बाप को जाना है क्या, ये प्रश्न है। अब अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, जब तुम मुझे जान जाओगे तब संपूर्ण बन जाओगे। धरती पर रह नहीं सकते तो हो, इसका मतलब तुमने मुझे जाना नहीं है, तुमने नहीं जाना है, इसलिए पढ़ाई पढ़ते रहो। हे नींद को जीतने वाले, हे अर्जुन, गुड़ाकेश अर्जुन को भी कहते हैं, हे नींद को जागने वाले, क्या करो आज की मुरली में, घड़ी घड़ी अभ्यास बढ़ाते चलो। क्या करते जाओ? घड़ी दर घड़ी, घड़ी पर घड़ी अभ्यास बढ़ाते जाओ। हे नींद को जागने वाले, जीतने वाले। नींद तो सबसे पहला समय है अमृत वेला, जब सकाश देनी। हमारा अमृत वेला इसलिए स्वार्थी अमृत वेला ना हो, स्व के लिए केवल ना हो। आत्मान हृदयाय च जगत हृदयाय च, आत्मा के कल्याण के लिए और जगत के कल्याण के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए और जगत की मुक्ति के लिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिसमें बहुतों का कल्याण हो, फॉर द वेलफेयर ऑफ मेनी, फॉर द गुड ऑफ मेनी। ये हमारे अमृत वेले का लक्ष्य है। तो सबसे पहला समय विश्व को सकाश देने का कौन सा है? अमृत वेला। दूसरा समय नुमा शाम का समय। नुमा शाम का समय, इसको रेगुलर करना है। वो जो टाइम बाबा ने दिया है, फिर से अव्यक्त संदेश बाबा का, नुमा शाम के समय 6:30 से 7:30 या 7 से 7:30, अगर नहीं हो पाता तो। क्योंकि देवताएं मंदिरों में क्या कर रहे हैं लोग? देवताओं की आरती करते हैं उस समय, महाआरती। फिर शाम को भी होती है, तो महाआरती तो शाम को ही होती है, तो शाम को आरती होती है।
और देवी क्या कर रही है? मूड ऑफ के गरम गरम आंसू बहा रही है, क्योंकि दिन भर इतने लोगों ने, ब्राह्मणों ने तंग किया है उसको। बाजू की दुर्गा देवी, दूर की लक्ष्मी देवी, शीतला देवी तो पता नहीं, शीतला केवल नाम है उसका, बस करती तो परेशान। और ये गणेश हर जो चीज आरंभ करता है गड़बड़ करता है, ये भी कोई कम नहीं है। और ये हनुमान तो बस उछल कूद करता रहता है जीवन में। तो भक्त तो आरती कर रहे हैं किसकी? देवी की, और देवी नाराज, गरम गरम आंसू। भक्त कह रहा है, हे माँ। माँ कहती है, क्या कहती है? पहले मेरा आंसू ठीक करो, पहले मेरा मूड ठीक होगा ना, तब मैं तुम्हारा ठीक करूंगी, तब तक करते रहो आरती। तो दूसरा समय है शाम का समय। 2 समय प्रकृति को सकाश देनी है। 5 तत्व हम ऋणी हैं उनके, बहुत सेवा की है तत्वों ने। 5000 साल से सेवा करते आ रहे हैं। सतयुग से चालू हुआ, तत्वों ने हमारी सेवा की, अब तक सेवा कर ही रहे। तो उस निसर्ग देवी का, उनको सकाश, 5 तत्वों को सकाश। तो पहला समय सकाश देने का अमृत वेला, दूसरा समय नवा शाम का समय, तीसरा समय ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल में सेकंड में आत्माओं को सकाश देना है। उसमें कई बार डिस्कस किया है अलग अलग जगह पर, चलो आते हैं उसमें, पहले ही इसको पूरा करते हैं। तो तीसरा समय ट्रैफिक कंट्रोल। क्या करना है ट्रैफिक कंट्रोल में? 3 मिनट होते हैं। क्या करेंगे उसको? 3 मिनट को डिवाइड करो 3 भाग में। एक भाग आत्माभिमानी स्थिति, दूसरा भाग परमात्मा याद, और तीसरा भाग विश्व को सकाश। ट्रैफिक कंट्रोल के 3 मिनट को विभाजित करना है 3 हिस्सों में। पहले हिस्से में तुरंत आत्मा हूं, दूसरा बुद्धि योग, एक बाप से। आज भी कहा है, सब देहधारियों से बुद्धि योग हटाओ और मुझसे लगाओ। अव्यभिचारी याद, प्यार, उल्फत, प्यार एक से हो, ये उल्फत कम ना हो। तीसरा भाग सकाश, और ये बहुत फास्ट करना है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, पावरफुल ब्रेक, फुल स्टॉप। जब चाहो रूप और जब चाहो बसंत, बसंत रूप, रूप बसंत, बसंत रूप, रूप बसंत। इधर से उधर, उधर से उधर। तो तीसरा समय है ट्रैफिक कंट्रोल। चौथा समय, जब भी कोई महत्वपूर्ण काम करना है, करने से पहले, महत्वपूर्ण सेवा करने जाने से पहले कहां सकाश देनी है? उस स्थान को, उन लोगों को जिनके साथ काम करने वाले हैं। महत्वपूर्ण मीटिंग, महत्वपूर्ण सेवा, महत्वपूर्ण ट्रैवल, कहीं किसी दूसरे जगह जा रहे हैं सेवा करने, यहां से जा रहे हैं किसी स्थान पर, वहां पर कुछ प्रोग्राम है जहां पे हम सेवा करने जा रहे हैं। शायद हमारा कोई रोल भी नहीं है उसमें, पर हम जा रहे हैं। या सेवा केंद्र में कोई प्रोग्राम होने वाला है शाम को, तो कोई भी महत्वपूर्ण सेवा करने से पहले सकाश देनी है। कोई कोर्स करने शाम को आने वाला है और हमको पता है उसके ढेर सारे प्रश्न हैं, और वो सुनता नहीं है बिल्कुल, उसको पहले ही सकाश देके उसको ढीला कर दो। पता है आज लोग आने वाले हैं हमारे पास, सकाश। एक महत्वपूर्ण सकाश सभी मधुबन निवासियों के लिए। वो टोल नाका जो है अमृत वेला, वहां पर एक लकीर खींचनी है परमात्मा प्रेम की। जो भी गाड़ी अंदर आएगी, टूरिस्ट, सैलानी घूमने के लिए, ऐसा तीर लगे वहां से ही कि आने से पहले ही वहीं पर घायल। तो सबसे पहला तो टोल नाका। दूसरा, जितने भी लोग आज चाहे ओम शांति भवन देखने आए,
चाहे म्यूजियम में आए, हॉस्पिटल में आए, जो भी है वहां पे। हॉस्पिटल के लिए विशेष शिवानंद भाई जी, वो जो गेट है ना बाहर का, वहां पे एक लकीर खींच देना सुबह सुबह कि जो अंदर आएंगे तो बस तीर बिल्कुल चल जाएंगे हृदय पर, ऐसे तीर लगेंगे कि घायल होकर ही जाएंगे वहां से। फिर वो जो खून है वो रुकेगा नहीं, वो ऐसा लाइलाज घाव होगा, परमात्मा प्रेम का घाव। वो एक बार घाव चालू हो गया कि वो कभी की कोई संसार की दवा नहीं होगी उसकी। तो टैबलेट में और पावर भर जाए। योग युक्त हॉस्पिटल के लिए एक संदेश है बाबा का। जब हॉस्पिटल खुला था, 3 बातें कही थी बाबा ने हॉस्पिटल के लिए। सबसे पहली, ये होली स्थान है, ये होली स्थल है। इस स्थल को, इस स्थान को साधारण स्थान नहीं समझना। ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू के लिए अव्यक्त संदेश गुलजार दादी के द्वारा 3 पॉइंट। पहला, ये क्या है? होली स्थल है, ये होली स्थान है। ऐसा स्थान संसार में और कहीं नहीं है और ना होगा। एक। दूसरा, जो भी पेशेंट यहां आएगा वो पेशेंस सीखेगा यहां आकर। उसके अंदर क्या आ जाएगा? धैर्यता आ जाएगी। तीसरा पॉइंट, जो राजयोग का कमरा यहां बना हुआ है, अब ये जो कमरा शब्द बाबा ने प्रयोग किया है, ये बहुत विचारणीय है कि ये स्थूल कमरे के लिए कहा है कि कोई अदृश्य कमरे के लिए कहा है। ये जो राजयोग का कमरा है, विश्व के किसी भी हॉस्पिटल में ये राजयोग का कमरा नहीं है, जहां लोग आएंगे और जहां योग में बैठेंगे। अब प्रश्न ये है, ये कमरा शब्द केवल स्थूल के लिए कहा है या सूक्ष्म के लिए कहा है? अर्थात ही ये स्थूल के लिए नहीं कहा है। राजयोग का कमरा अर्थात राजयोग की विधि, राजयोग की सिद्धि, राजयोग का प्रयोग, राजयोग का अभ्यास। ये 3 मुख्य बातें थी और एक लास्ट पैराग्राफ था, उसमें तो एक से एक बात कह दी थी कि इस अस्पताल की एक विशेषता ऐसी होगी जो सारे विश्व में और कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल की नहीं होगी, और वो है, किसको याद है? इस अस्पताल की एक ऐसी विशेषता होगी जो इस संसार के किसी भी अस्पताल में कभी भी ना है ना होगी। शुभ भावना और शुभ कामना के वाइब्रेशंस। शुभ भावना और शुभ कामना के वाइब्रेशंस। तो चौथा या पांचवा था ये? पहला था जहां हो, दूसरा था पहला अमृत वेला, वो तो उधर का था, पहला अमृत वेला, फिर नुमा शाम का योग, तीसरा ट्रैफिक कंट्रोल, चौथा किसी भी महत्वपूर्ण सेवा करने से पहले सकाश देना है, ये चौथा। पांचवा, जब सेवा में कोई विघ्न आ जाए तब सकाश देनी है। एक तो बताया सेवा से पहले, यह है कोई भी सेवा में विघ्न जब आता है तो सब सेवाएं बंद, योग करने बैठ जाओ। सब सेवाएं बंद, योग करने बैठ जाओ बस। 2000 का एक संदेश है, दादी प्रकाशमणि को बाबा ने इमर्ज किया और दादी को लिए पूछा गया, बाबा दादी सोच रही है कि विदेश यात्रा सेवा में जाए, कई देशों ने दादी को बुलाया है। बाबा का उत्तर था, दादी को कहीं नहीं जाना है, विदेश वाले अपनी सेवा खुद करें, यहीं बैठकर अब सेवा करनी है। एक ही स्थान पर बैठकर विश्व के जो भी सेवा है उसके अपने, हमारी जो व्यक्तिगत सेवा है उसमें कोई विघ्न है, कोई दूसरा व्यक्ति विघ्न बन के बैठा है, उसके लिए खास किरणें देनी है उसको। वो हो सकता है व्यक्ति घर पे ही है, सेवा केंद्र पर ही है, ऑफिस में ही है, डिपार्टमेंट में ही है, बाजू वाला ही है, या फिर कोई परिस्थिति आ गई बाहर वालों की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, लौकिक की तरफ से, लीगल, फाइनेंशियल, आर्थिक परिस्थिति आ गई, कोई लीगल, पुलिस केस, कोर्ट केस, वो आ गया,
उसके लिए विशेष योग। सो विघ्न, सेवा में विघ्न से पहले। उसके बाद में छठवां पॉइंट, कब सकाश देनी है? विश्व विघ्न में। बैड न्यूज। विश्व विघ्न अर्थात कोई भी विघ्न इस संसार में, सेवा में नहीं है विघ्न, कोई नेचुरल कैलेमिटीज, संसार में राजनीतिक हलचल हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अराजकता है, धर्म सत्ता हिल रही है, राज सत्ता हिल रही है। कल 3 सत्ताएं बताई, एक सत्ता बताना भूल गया। भक्ति की सत्ता धर्म सत्ता में आ गया। एक चौथी सत्ता है भौतिकवादी सत्ता, जिसमें ये सारे कलाकार, हॉलीवुड, बॉलीवुड और ये सारे जो इसमें लगे हुए हैं ना भौतिकता में, वो एक भौतिक सत्ता है। तो कहाँ थे हम? छठवीं पॉइंट, जब विश्व विघ्न हो, विश्व में विघ्न हो, संसार में कोई आपदा हो, विपदा हो, उस समय सकाश देनी। अभी लास्ट 7वां, अब बाकी 6 भूल जाओ, ऊपर के सारे बाकी 6 सब भूल जाओ। ये एक 7वां सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है हर समय सकाश और ये है एज अ रूटीन सकाश। दिनचर्या ही सकाश की है, सकाश युक्त दिनचर्या, हर दिन, हर समय, हर समय। ये सबसे लास्ट, इसलिए कहा ना ये 7वां अर्थात 6 भूल जाओ, सब भूल जाओ, क्योंकि हर समय सकाश। चलते फिरते, उठते फिरते जो भी आत्माएं आए उन्हें शुभ भावना, शुभ कामनाएं देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। तुम्हारा काम देने का है। तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो, लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो। तुम्हारा नाम दानवीर है। तुम दाता की संतान, मास्टर दाता हो। लेने की इच्छा नहीं रखो कि दूसरा मुझे कुछ दे। और कोई तूफान बनकर आ जाए जीवन में तो देवेंद्र भाई क्या करना है? आज का स्लोगन क्या है? सोफे पे बैठ के क्या तोहफा देना। उसको सोफे पे बिठा दो पहले और फिर सोफा। तो चाहे कोई भी आत्माएं आ जाए, कैसी भी आत्माएं आ जाए, उसको जो चाहिए वो हम दे सके। जोजे वांछिल तोते लाहो प्राणीजात। उसको जो चाहिए, जो उसकी आंतरिक इच्छा है, वो हम दे सके। तो हम कौन है? सकाश दाता, सकाश गिवर, सकाश डोनर, सकाश डोनेशन। वो डोनेशन बहुत करने वाले हैं, रक्तदान, अन्नदान, कपड़ा दान, गाय दान, कन्यादान, भूदान, और कौन से? धन दान, अंगदान, नेत्रदान, वो करने वाले बहुत पड़े। हमको क्या करना है? सकाश दान। सकाश दान का लंगर लगाओ, सकाश दान का भंडारा भरपूर हो। तो ऐसे हमें सकाश देनी है। तो हमने कब देना है उसकी 7 बातें देखी, और कहां से देना है की 7 बातें देखी। कहां से देना है एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला जहां हो वहां से देना है, दूसरा सेंटर पर, तीसरा मधुबन, चौथा सूक्ष्म आकाश, सूक्ष्म वतन, परम धाम, और जहां वास्तव में विपदा आई है वहां जाकर सकाश देना, अगर जा सकते हैं तो ये 7 चीजें हैं जहां से सकाश देनी है। और समय कौन कौन सा? अमृत वेला, नवाशाम का योग, ट्रैफिक कंट्रोल, सेवा, महत्वपूर्ण सेवा से पहले, जब सेवा में विघ्न हो, हमारी सेवा या दूसरों की सेवा में भी यदि विघ्न है तो भी, और विश्व विघ्न, जब सारे विश्व में विघ्न हो, और लास्ट एकदम अल्टीमेट, हर समय और एज अ रूटीन, अनलिमिटेड सकाश। तो ये आज का चौथा भाग था। कल हम देखेंगे एक भाग और बाकी है, अगला एक भाग और बाकी है, जिसमें सकाश की विधि और किसको सकाश देनी है। सुशील भाई, किसको सकाश देनी है और सकाश की विधि, इसकी 7 बातें देखेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट था इसका, सकाश में क्या नहीं है उसकी 14 बातें देखी थी। दूसरे भाग में देखा था सकाश में कौन सी बातें होनी चाहिए। तीसरा भाग देखा था सकाश क्यों देनी है, और आज देखा कहां, समय और कब, कहां से देना है, कहां से बैठकर देना है। कल या जब भी आएगा तब देखेंगे विधि क्या है सकाश देने की, और दूसरा प्रश्न उसी के साथ जुड़ा, किसको सकाश देनी है। ओम शांति।